हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इलाइट पॉलिटेक्निक क्लासेस में। मैं शुभम कुमार आप लोग को इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ाने वाला हूँ। जैसे कि आप देख रहे होंगे बोर्ड पे, इसका सिलेबस इंजीनियरिंग मैकेनिक्स उसी का सिलेबस लिखा हुआ है यहाँ पे कि क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसको हम लोग जो मतलब कि आप पता होगा, और भी जो जितने भी हमारे इस इलाइट पॉलिटेक्निक क्लासेस में जो पढ़ा रहे हैं सर, आप लोग को बताए होंगे कि जो ग्रुप ए में किन किन ब्रांचों को रखा जाता है। ग्रुप ए में कौन कौन से ब्रांच को रखा जाता है आपको ऐसे ही पता होगा। जो इलेक्ट्रिकल होते हैं, मैकेनिकल होते हैं और सीएस के बच्चे होते हैं कंप्यूटर साइंस के, उनको ग्रुप ए में रखा जाता है। और जो सिविल के स्टूडेंट होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट होते हैं उनको किस ग्रुप में रखा जाता है? ग्रुप बी में रखा जाता है। तो जो ग्रुप बी में होंगे उन लोग को पढ़ना होगा फर्स्ट सेम में, और जो ग्रुप ए में है उन लोग को पढ़ना होगा सेकंड सेम में। ये पेपर आएगा आप लोगों को पढ़ने के लिए, तो टेंशन नहीं लेना है। बहुत ही आराम से और अच्छे से डील किया जाएगा एक ही टॉपिक को जो पढ़ेंगे, तो और भी बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। बहुत ही मज़ा आएगा इस टॉपिक को पढ़ने के लिए। और सबसे पहले मैं बता दूं कि आपके पास अगर कैलकुलेटर नहीं है ना, तो कहीं से जुगाड़ कर लीजिए। आपके या तो भैया पढ़े होंगे तो उनसे मांग लीजिए, या फिर आपकी दीदी है या फिर कोई भी है रिलेटिव में, तो आप उनसे मांग सकते हैं। और आपके पास नहीं है तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, कैलकुलेटर को खरीद लीजिएगा, क्योंकि जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेटर का पे यूज होने वाला है। एग्जाम के पर्पज से भी आपका क्या है, कैलकुलेटर इंपॉर्टेंट है। तो छोड़िए उससे बात की बात है, आप अपना देख लीजिएगा जैसा हो, आप कहीं से भी खरीद लीजिएगा, पर कैलकुलेटर बहुत ज़्यादा जरूरी है। इंजीनियरिंग का स्टूडेंट के लिए वही की माना जाता है कि नहीं आपके पास कैलकुलेटर है तो क्या कैसे सॉल्व कर पाइएगा। सब चीज़ में न्यूमेरिकल है। आप किसी भी पेपर को उठा के देख लीजिएगा, हर सब्जेक्ट में शायद कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल मिल ही जाता है। तो छोड़िए उन सब बातों को और देखते हैं कि क्या हम क्या डील करने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं। बहुत ही मज़ा आने वाला है इस टॉपिक में, और ज़्यादा टेंशन लेकर नहीं पढ़ना है। ये जो पेपर है आपका क्या अधिकतर न्यूमेरिकल है, थ्योरी पेपर बहुत ही कम है। और इसमें जितना भी थ्योरी रहेगा उसको रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। वो इतना अच्छे से सोल्व करवाएंगे, इतना अच्छे से आपको बता ही देंगे ना कि आपको रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले क्या है। देखिए इस जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, पहले भी मैंने बताया कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हम लोग क्या है पढ़ने वाले थे। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में क्या देखिए, इसका सब्जेक्ट कोड भी आपको पता है। आप जब एग्जाम दीजिएगा या तो वहाँ पे भी मतलब कि देखा जाएगा, पूछा जाएगा। फिर आपका इंटरनल भी होता है तो वहाँ भी आपको ये पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले चैप्टर 1, जो यूनिट 1 है। मेरा चैप्टर 1 बोलिए, यूनिट 1 बोलिए। जो उसमें क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, बेसिक ऑफ मैकेनिक्स के बारे में। पहले तो बेसिक ऑफ मैकेनिक्स में क्या होता है कि हमारा मैकेनिक्स क्या होता है इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज मैकेनिक्स, सबसे पहले तो यही जानेंगे हम लोग मैकेनिक्स क्या होता है। फिर उसके टाइप क्या होता है मैकेनिक्स का, उसके टाइप्स बहुत सारे होते हैं। फिर सॉलिड मैकेनिक्स होता है, फ्लूइड मैकेनिक्स होता है, उसके भी फिर आगे पार्ट में डिवाइड कर दिए गए हैं। बहुत सारे टाइप्स होता है, तो उसके बारे में जानेंगे कि मैकेनिक्स क्या होता है, उसके टाइप्स और क्या होता है। और यही सब जानना है कि उसके टाइप्स के बारे में। फिर उसका जो सॉलिड मैकेनिक्स होता है, फ्लूइड मैकेनिक्स होता है, उसके भी बहुत सारे टाइप होते हैं, तो फिर उसके बारे में जानना है। तो जब हम लोग पढ़ेंगे तो अच्छे से डील करेंगे। बस मैं एक इंट्रोडक्शन वीडियो बना दे रहा हूँ एक बार से कि क्या पढ़ना है आप लोग को, क्या नहीं पढ़ना। उसका एक इंट्रो वीडियो है, जो जब हम पढ़ेंगे तो डिटेल से सबको जानेंगे। वैसे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो जानेंगे तो हम लोग क्या बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे इसको। पहले हम इंट्रो देख लेते हैं कि क्या है क्या नहीं पढ़ना, उसके बाद में फिर आगे पढ़ना आपको फोर्स सिस्टम बहुत जानेंगे। आप फोर्स के बारे में जान रहे फोर्स, तो वही हाँ जो आप फोर्स पढ़ रहे हो उसी के बारे में थोड़ा सा और ज़्यादा है कि कोप्लेनर क्या होता है, नन कोप्लेनर क्या होता है। वही सब है कि वही सब पढ़ना, वही सब है ही पढ़ने के लिए। तो उसी के बारे में जानना। और फिर इसमें है डीपली भी है अंदर, वैसा नहीं है। और भी अंदर पढ़ने के लिए है, इसमें जाइएगा तो मिलेगा आपको डीप में पढ़ने के लिए। वैसे कोई टेंशन नहीं लेना है, बहुत ही आराम से डील होने वाला है, कोई टेंशन नहीं लेना है इसमें। चैप्टर 2 में हम लोग आते हैं। चैप्टर 2 में क्या पढ़ना हम लोग को, इक्विलिब्रियम पढ़ना है। इक्विलिब्रियम क्या होता है कि वैसे भी आप जानते हैं कि इक्विलिब्रियम कहने से ही पता चल रहा है क्या कोई भी चीज़ पूर्ण विराम अवस्था, यानी कि वो स्टैटिक कंडीशन में कब रहेगा। तो कोई भी चीज़ क्या स्टैटिक में कब रहता है, जो मान लीजिए कि इक्वल इधर से भी फोर्स लग रहा है और इधर से भी फोर्स लग रहा है। अभी क्या है बॉडी, मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट है तो क्या रुका हुआ रहेगा, तब दोनों से इक्वल फोर्स लगता है। यहाँ पे क्या कितना 10 न्यूटन का लग रहा है, यहाँ पे कितना 10 न्यूटन का, तो ये क्या कहलाएगा इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है, तो क्या कहलाएगा बॉडी इक्विलिब्रियम। लेकिन और भी कंडीशन होता है इसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए, बहुत सारे कंडीशन होता है कि इसको क्या, इसका जो मोमेंट होता है वो भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। जो मोमेंट होगा मेरा वो भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। बहुत सारे कंडीशन जो पढ़ेंगे तो हम लोग जानेंगे, एक से उतना
लंबा मैं इस इंट्रो वीडियो को नहीं बनाना चाहता हूँ। तो और जब पढ़ेंगे तो हम क्या जानेंगे उसके बारे में क्या होता है। फिर आप लोग ऐसे भी पढ़ेंगे कि फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन तो वैसे भी अगर आप 12 करके आते हैं तो इस सब टॉपिक को अधिक जितना दिख रहा होगा उतना शायद ही पढ़ चुके होंगे। बस यही जो यहाँ पे यूनिट 5 है जो सिंपल लिफ्टिंग मशीन, इस सब के बारे में थोड़ा सा नहीं जाने होंगे, फिर भी वैसे पता चल जाएगा कि क्या होता है। और फ्रिक्शन के बारे में तो वैसे यूनिट 5 में हम लोग थे, तो फ्रिक्शन के बारे में पता होगा क्या होता है फ्रिक्शन, जान रहे होंगे आप लोग। तो जो पढ़ेंगे तो उसको जानेंगे। फ्रिक्शन वैसे ज़्यादा क्या दो दो सतहों के बीच में क्या होता है, जो फ्रिक्शन घर्षण होता है तो वही क्या कहलाता है, फ्रिक्शन कहलाता है। एक अपोजिट में क्या लगता है, मान लीजिए दो दो सर्फेस क्या रब कर रहा था, एक अपोजिट में क्या लगता है उसके फोर्स लगता है, इसका फोर्स क्या कहलाता है, मेरा फ्रिक्शन कहलाता है। तो जानेंगे उसके बारे में क्या होता है फ्रिक्शन का। फिर टाइप्स होता है, बहुत सारा होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, रोलिंग फ्रिक्शन होता है, उसके जैसा उसका प्रकार होता है फिर उसके अनुसार क्या कहते हैं इसको बांट दिया गया है। तो आगे है बहुत सारे टाइप्स है, तो उसके बारे में फिर जानेंगे। फिर आते हैं चैप्टर 5 में, यूनिट 4 में, सॉरी यूनिट 4 में आते हैं। तो क्या पढ़ना है, सेंट्रोइड के बारे में पढ़ना है, और क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में पढ़ना है। मान लीजिए कोई भी चीज मान लेते हैं, मान लीजिए एक सॉलिड बॉडी ले लेते हैं, 2D में मानते हैं, तो इसको क्या निकल जाता है, मान लीजिए कि कितना, मान लीजिए कि हम इसको डायमेंशन दे देगा कि इतना क्या है, इतना मीटर इसका हाइट, इतना ब्रेथ है, इतना लेंथ है। तो बोलेगा सेंटर ऑफ क्या है, इसको सेंट्रोइड कितना पे होगा। तो इसका सेंट्रोइड करने का मतलब कि बीचों बीच इसका मतलब जो निकाला जाता है सेंट्रोइड, इसका बीच में क्या होगा उसके बारे में पढ़ना है। इसके पढ़ेंगे तो जानेंगे उनको डिटेल से। न्यूमेरिकल मेन बेस है, इसमें न्यूमेरिकल बनाने के लिए बहुत सारा मिलेगा, तो आप इसको सोल्व कीजिएगा बहुत ही अच्छी तरह से और डील किया जाएगा। और आप भी मतलब कि इसमें इतना अच्छा सोल्व कराया जाएगा ना कि आप भी इसमें क्या हो जाएगा, आप भी इसको बहुत ही अच्छे तरह से सोल्व कर पाइए। किसी भी दूसरे को मान लीजिए कि एग्जाम में भी आ जाता है तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, इतना मान लीजिए बहुत ही अच्छी तरह से डील करवाया जाएगा यहाँ पे। और देखिए जो चैप्टर मेरा 5 है या फिर इसकी तो क्या बोलिए यूनिट 5 है, उसमें किसको पढ़ने के ये अलग है। आपका देखिए टॉपिक ये शायद ही नहीं पढ़े होंगे, जो 12 करके आए होंगे वो भी नहीं पढ़े होंगे। जो क्या है, सिंपल लिफ्टिंग मशीन, वैसे पढ़े होंगे लेकिन शायद ही हमको अनुसार लगता है कि पढ़ने के लिए होगा। सिंपल लिफ्टिंग मशीन पढ़ना है कि इसमें मशीन के बारे में पढ़ना है, बहुत सारा मशीन होता है, क्या डबल रिंच क्रैब होता है, और क्या पुल्ली भी पढ़े होंगे, वो भी क्या एक तरह से सिंपल लिफ्टिंग मशीन है। जिस पहले तो हम लोग जानेंगे सिंपल लिफ्टिंग मशीन में, यही से पढ़ना है मशीन के बारे में। बहुत सारा मशीन है जो सिंपल वे में क्या करते हैं, काम करता है, उसी को क्या बोलते हैं, सिंपल मशीन करते हैं। तो यही सब हम लोग को पढ़ना है, क्या टॉपिक है। तो हम लोग जब नेक्स्ट जो वीडियो मिलेंगे, तो ये तो मेरा था छोटा सा इंट्रो वीडियो था, समझ लीजिए एक प्रकार से। तो जब अगला हम पढ़ेंगे, जो अगला हमारा क्या हो जाएगा, चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, तो हम क्या पढ़ेंगे सबसे पहले यही जानेंगे कि मैकेनिक्स होता क्या है। इसी के बारे में हम ये जो बेसिक मैकेनिक्स है, क्योंकि किसी भी तरह से होता है ना कि जैसे कि मान लीजिए कि घर को ही बनाना है तो एकदम से क्या पहले उसको संरचना तैयार किया जाता है। तो मैकेनिक्स इसमें जो बेसिक मैकेनिक्स है उसी में क्या है, वही हम लोग सबसे पहले वही तैयार करेंगे, क्या होता है कैसे किसके बारे में जानेंगे तब ना, कि कौन सा मैकेनिक्स के अंतर्गत ये आएगा, कि फोर्स लेते हैं तो ये कौन सा होगा। तो वही सब पढ़ना है कि मैकेनिक्स में होता है, फिर टाइप्स उसका, तो वही से हम लोग स्टार्टिंग करेंगे। तो जब हम लोग आएंगे नेक्स्ट वीडियो तो वहीं से मिलेंगे। फिर थैंक यू, आपका बहुत बहुत स्वागत। और जितना ज़्यादा हो सके हमारे चैनल को क्या कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके आप लोगों जो दोस्त लोग हैं वो जो नहीं जान रहे हैं उनको क्या कीजिए हमारे इस इलाइट पॉलिटेक्निक तक, तो उनको लेकर के आइए कि एक बार नहीं, आप एक बार देख तो लीजिए वीडियो। एक बार देखने के बाद आपको जैसा, बहुत सारे वैसे भी यूट्यूब पे बहुत सारे हैं, तो आइए एक बार बस हम लोग को पढ़ कर देखिए, अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू।